नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो प्योर इक्विटी पे बना रहा हूँ और म्यूचुअल फंड का जो संपूर्ण ज्ञान है उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा कि जब लोगों से आदमी मिलता है तो देखा गया है कि जब SIP की बात किया जाएगा तो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है, जब म्यूचुअल फंड की बात किया जाएगा तो SIP अच्छा है, फिर उसी में लमसम लोग बोलते हैं। STP की नॉलेज तो लोगों के पास बहुत कम है। तो मेरा मानना यह है कि पहले म्यूचुअल फंड है क्या, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड है क्या। दोस्तों, म्यूचुअल फंड, SIP, लमसम और STP ये सब म्यूचुअल फंड के ही अंतर्गत होते हैं। जैसे कि समझाने के पर्पज़ से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किसी भी दुकान पे गोल्ड लेने जाते हैं तो वही गोल्ड बिस्किट के रूप में आप ले रहे हैं तो गोल्ड ही है, और उसी को रिंग के रूप में ले रहे हैं, चेन के रूप में ले रहे हैं, जिस हिसाब से आप ले रहे हैं वो भी गोल्ड ही है। तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड जो होता है, आप लमसम के रूप में ले लें, SIP के रूप में ले लें या STP के रूप में ले लें, वो सब म्यूचुअल फंड ही है। लेकिन अक्सर लोग करते क्या हैं कि नहीं SIP अच्छा है, लमसम खराब है, या लमसम अच्छा है, म्यूचुअल फंड खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कम समय में ग्रोथ कैसे किया जाए उसकी जानकारी लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप, और चौथा जो है मैं माइक्रो कैप पे आज बात करूँगा, क्योंकि माइक्रो कैप के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। तो माइक्रो कैप के बारे में जानकारी बहुत लोगों के पास कम है, इसीलिए मैं आज इस वीडियो में माइक्रो कैप की भी चर्चा करूंगा। आप लोग थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन इसको सुनिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर। सॉरी, लार्ज कैप की बातें मैं करूंगा। लार्ज कैप होता क्या है? लार्ज कैप एक्चुअल जो भी 1 से 100 तक, तो जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से 1 से लेकर 100 तक, और मिड कैप जो कंपनी होती है मार्केट कैप के हिसाब से 100 से लेकर 250, और जो स्मॉल कैप है 250 से लेके मैक्सिमम जो भी कंपनियां आती हैं उसके बाद होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा, किस हिसाब से कौन से फंड में हम लोग पैसा लगाएं। तो उम्र के हिसाब से बहुत सोचना ज़रूरी है कि उम्र के हिसाब से हम लोग पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। अगर किसी व्यक्ति का ज़्यादा एज हो गया है तो लार्ज कैप और मल्टी कैप यूज करें, और जिस व्यक्ति का अंडर 35 उम्र है तो उसको स्मॉल कैप बहुत अच्छा स्कीम जितनी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत है ग्रोथ करने का, कंपाउंड इंटरेस्ट लेने का टाइम बहुत अच्छा है। तो मेरा मानना यह है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सही तरीका क्या है, कभी भी अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके अगर आप लोग लगाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। ऐसे अक्सर मोबाइल में आप लोग रिटर्न देख के पैसा लगा देते हैं, वैसे पैसा लगाने से अगर बचे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को लार्ज कैप की ज़रूरत है, मल्टी कैप की ज़रूरत है, वो स्मॉल कैप में पैसा डाल देते हैं, माइक्रो कैप में पैसा डाल देते हैं। तो ये सही बातें नहीं है। पैसा कभी भी लगाना है तो एज ग्रुप और नीड के हिसाब से, पैसा की ज़रूरत क्या है, कितने टाइम तक आप पैसा को ग्रोथ होने के लिए टाइम दे सकते हैं, तो उसमें लगाएं। एक से अच्छा भी FD की तरह रिटर्न वाले भी
प्लान आ चुका है, स्कीम आ चुका है, ICICI, SBI, HDFC हर एक AMC में आ चुका है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके अगर पैसा लगाएं तो बहुत बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। और ज़्यादा टाइम आप लोगों को लगाना है तो स्मॉल और माइक्रो कैप में आप लोग लगाएं पैसा, क्योंकि उसका भी मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों के सामने दिखा सकता हूँ कि जब लंबे टाइम 15 साल और 20 साल आपके पास है तो 18 से 20% उससे भी ज़्यादा स्मॉल कैप दे रखा है। लेकिन लार्ज कैप जब 15-20 साल होगा तो 15%, 14% से ज़्यादा नहीं दे पाता है। हाँ, साल 2 साल में आप लोग बोल सकते हैं कि साल 2 साल में इतना रिटर्न मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लोगों को स्मॉल कैप और माइक्रो कैप से बेहतर रिटर्न कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। ये आप लोगों के सामने मैं दिखा सकता हूँ। अगर आप लोगों को उस पर वीडियो बनाना होगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। तो मेरे बताने का म्यूचुअल फंड पे ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि लोगों को अक्सर सुना गया कि म्यूचुअल फंड, SIP, लमसम, STP को लोग म्यूचुअल फंड से अलग मानते हैं। म्यूचुअल फंड से ये अलग नहीं होता है। इसको आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये म्यूचुअल फंड से SIP, लमसम, STP अलग नहीं है, बस उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बोला कि कोई गोल्ड का आप बिस्किट लेने जा रहे हैं, वो गोल्ड ही है, लेकिन उसको रिंग के रूप में, उसको चेन के रूप में आप ले रहे हैं, वो भी गोल्ड ही है। तो इसीलिए जो STP, SIP या लमसम के रूप में जब पैसा लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग इस पे ध्यान दें कि वो म्यूचुअल फंड ही है। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, और आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।